गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो दूसरा कंपोनेंट है उसका नाम है गति, जिसको कहा जाता है स्पीड। तो जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया था इसके बारे में कि ये ऐसी एबिलिटी टू परफॉर्म इन क्विकेस्ट पॉसिबिलिटी एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि हम कम से कम समय में अधिक इम्पैक्ट, एक गतिज रूप में अधिक प्रभाव दर्शा पाएँ, उसको गति कहा जाता है। नॉर्मली जो फिजिक्स के लॉ के हिसाब से भी जो आपका स्पीड है उसको डिनोट किया गया है डिस्टेंस ओवर टाइम से, लेकिन ये उस परिप्रेक्ष्य में जब हम एक लंबी दूरी के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं। तो लेकिन अभी हम एक मानवीय योग्यता और मसल्स के कॉम्बिनेशन में की जाने वाली एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अभी इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से दिस इज़ एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क इन क्विकेस्ट पॉसिबिलिटी एंड शॉर्टेस्ट स्पीड ऑफ टाइम। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: अधिकतम गति, विस्फोटक गति और गति सहनशीलता। तो इसको अधिकतम गति को रिएक्शन स्पीड भी कहा गया है, अर्थात मैक्सिमम स्पीड। गति का अर्थ भी हम इसमें मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर रहा हूँ कि दौड़ने से ही नहीं लगाएंगे। गति आपकी मांसपेशियों, आप एक अपने बाजू को भी हिलाते हैं, वो भी कार्य आप गति के साथ करते हैं। तो वो कार्य वो जो एग्जीक्यूट करते हैं आप, उसको भी हम गति में ही कंसीडर करेंगे। तो जब भी गति शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इसका अर्थ दौड़ने से ही नहीं है। तो ये आपने माइंड में अपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो सबसे पहला आ गया अधिकतम गति, रिएक्शन स्पीड मींस मैक्सिमम स्पीड। आपके शरीर की मूवमेंट करने की जो मैक्सिमम उच्चतम सीमा है उसको अधिकतम गति कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है विस्फोटक गति। उसके बाद दूसरा आता है विस्फोटक गति मींस एक्सीलरेशन स्पीड। ये वो गति होती है जब आप उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो आपकी मैक्सिमम स्पीड की होती है। मींस कि हर एक व्यक्ति की मैक्सिमम हार्ट रेट तक जाने की MHR जिसको कहा जाता है, मैक्सिमम हार्ट रेट जाने तक की जो सीमा होती है उसको आप कितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, कर पाते हैं, कार्य करते हो, उसको विस्फोटक गति कहा जाता है। तीसरे टाइप की है, तीसरा जो प्रकार है वो है गति सहनशीलता। तो ये आ गया स्पीड एंड्योरेंस। जैसा कि एंड्योरेंस आप जानते हैं कि जब आप किसी भी ऐसे कार्य को करते हैं जिसमें गति की आवश्यकता होती है और जब आप एक निश्चित अवधि तक उसको बिना थके कर पाने में सक्षम होते हैं, उसको कहा जाता है गति सहनशीलता। उसके बाद गति विकास के सिद्धांत वो कौन कौन से साधन हैं जिनको अपनाते हुए हम अपने इस कंपोनेंट को बढ़ा सकते हैं, कि परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। वो है नंबर 1 एक्सेलरेशन रन एक मेथड है जिसके द्वारा हम अपने इस कंपोनेंट को बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको 6 से 12 बार आपको 100 मीटर तक आपको दौड़ना और रिपीट करना होता है। इस प्रकार आप अपने इस कंपोनेंट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है जो दूसरा सिद्धांत है वो है पेस रन एक ऐसा ट्रेनिंग का सिस्टम है या ऐसा ट्रेनिंग मेथड है ये, जिसमें हम जो मैक्सिमम हार्ट रेट तक होती है, मैक्सिमम हार्ट रेट हमारी तक पहुंचने की जो क्षमता होती है उसको अचीव करते हैं। मतलब जो हमारी नेचुरल स्पीड है उस स्पीड को हम उस ट्रेनिंग मेथड के द्वारा गेन करने की कोशिश करते हैं, जिस मेथड को कहा जाता है पेस रन। और ये हमारे जो कंपोनेंट है जिसको स्पीड कहते हैं, हम इसको बढ़ाने में ये तकनीक अत्यधिक मददगार, ये साइंटिफिक एक
मेथड है, ट्रेनिंग मेथड है, और इनके द्वारा हम अपने जो गति को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जिसको कहा जाता है, उसके अंतर्गत आने वाले जो हमारी एबिलिटीज़ है, जो कंपोनेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।